दोस्तों, दुनिया में एक कहावत बहुत मशहूर है, लोहे को लोहा काटता है। लेकिन आज जो खबर हम आपके लिए लाए हैं वो इस कहावत को ही बदल कर रख देगी, क्योंकि जंग के मैदान में लोहा नहीं, जिगर लड़ता है। और आज वो जिगर किसके पास है, ये पूरी दुनिया ने देख लिया है। एक तरफ दुनिया का वो देश है जो अपनी मिसाइलों, परमाणु बमों और लाखों की फौज दिखाकर खुद को सुपर पावर कहता है। वो देश जो आए दिन अपने सरकारी टीवी पर प्रोपेगेंडा वीडियो चलाकर दुनिया को डराने की कोशिश करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चीन की। लेकिन क्या आपको पता है कि इस चमकदार ड्रैगन के अंदर का सच कितना खोखला है? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि चीन के पास टैंक तो हजारों हैं, लेकिन उन्हें चलाने वाला कोई मर्द नहीं है? क्या हो अगर मैं कहूं कि दुनिया की सबसे बड़ी सेना अपने ही टैंकों के अंदर बैठने से डरती है? ये कोई हवाई बातें नहीं हैं, और ना ही ये हमारा कोई अनुमान है। ये वो कड़वा सच है जो अब अमेरिका और जापान की खुफिया फाइलों से बाहर निकल कर आया है। चीन की सुपर आर्मी का सबसे शर्मनाक सच आया सामने। 6800 टैंकों का जखीरा, लेकिन चलाने वाला कोई नहीं। माइनस तापमान में अकड़ गई चीनी सैनिकों की नब्ज, टैंक छोड़कर भागने को मजबूर हुई शी जिनपिंग की फौज। जापान और अमेरिका ने खोला वो सीक्रेट डोजियर जिसने दुनिया के सामने उतार दी ड्रैगन की झूठी इज्जत। 15,000 फीट की ऊंचाई पर भारत के T-90 की दहाड़, ऑक्सीजन कम लेकिन हौसले आसमान से भी ऊंचे। युद्ध शुरू होने से पहले ही हार मान रहे चीनी सैनिक। आखिर क्यों भारत के 4200 टैंकों के आगे पानी मांग रहा है चीन? आज हम चीन की उस कागजी सेना की धज्जियां उड़ाने वाले हैं जिसे देखकर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के भी तोते उड़ जाएंगे। हम आपको बताएंगे उस रिपोर्ट की एक एक लाइन का सच, जो बताती है कि कैसे लद्दाख की पहाड़ियों पर भारतीय सेना के जज्बे के आगे चीनी सैनिक घुटने टेक रहे हैं। तो बने रहिएगा वीडियो पर अंत तक, क्योंकि आज का ये वीडियो देखने के बाद हर भारतीय का सीना 56 इंच का नहीं बल्कि 100 इंच का हो जाएगा। रिपोर्ट का धमाका, संख्या बनाम साहस। सबसे पहले जरा आंकड़ों के खेल को समझते हैं, जिसे दिखाकर चीन पूरी दुनिया में अपनी मार्केटिंग करता है। कागजों पर चीन के पास लगभग 6800 टैंक हैं। सुनने में यह आंकड़ा बहुत डरावना लगता है ना? किसी भी देश की रूह कांप जाए। लेकिन जरा रुकिए, असली खेल संख्या का नहीं, उस संख्या को संभालने वाले हाथों का है। अमेरिका की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी और जापान के JMSDF कमांड कॉलेज ने मिलकर चीन की टैंक रेजिमेंट का ऐसा पोस्टमार्टम किया है कि बीजिंग में सन्नाटा पसर गया है। इस रिपोर्ट की हेडलाइन ही कुछ ऐसी है जिसे पढ़कर आपको हंसी भी आएगी और गर्व भी। चाइना हैज टैंक्स बट नो टैंक क्रू, यानी चीन के पास टैंक तो हैं लेकिन उन्हें चलाने वाले सैनिक नहीं हैं। ये रिपोर्ट चीख चीख कर कह रही है कि टैंक खरीदना तो आसान है, आप पैसे फेंक कर दुनिया भर का लोहा खरीद सकते हैं, लेकिन उसे चलाने वाला जिगर बाजार में नहीं मिलता। उसे चलाने के लिए जो मेंटल टफनेस चाहिए, जो पागलपन चाहिए, वो चीनी सैनिकों में ढूंढे नहीं मिल रहा। 6800 लोहे के डिब्बे कबाड़ के बराबर हैं अगर उनके अंदर बैठा इंसान ही डरपोक हो, और यही चीन की सबसे बड़ी दुखती रग बन गई है। 48 घंटे का सच, चीनी सैनिकों का मेंटल ब्रेकडाउन। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या है टैंक के अंदर जिससे चीनी सैनिक इतना डरते हैं। दोस्तों, टैंक चलाना कोई AC कार चलाने जैसा नहीं है। एक टैंक के अंदर का माहौल किसी भट्टी जैसा होता है। भीषण गर्मी, कानों को फाड़ देने वाला इंजन का शोर, डीजल की बदबू और लोहे की दीवारों के बीच घुटन। रिपोर्ट में साफ लिखा है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवान इस दबाव को 48 घंटे भी नहीं झेल पाते। जी हाँ, सिर्फ 2 दिन के अंदर ही चीनी सैनिकों का मेंटल ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है। वो मानसिक रूप से टूटने लगते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, और कई बार तो अभ्यास के दौरान ही टैंक छोड़कर भागने की खबरें सामने आई हैं। सोचिए, जो सैनिक अपनी ट्रेनिंग में ही टैंक के अंदर बैठने से घबरा रहे हैं, वो असली जंग में जब बाहर से गोलों की बारिश हो रही होगी तब क्या करेंगे? वो तो शायद टैंक का दरवाजा खोलकर सरेंडर कर देंगे। चीन की सेना में भर्ती होने वाले ज्यादातर युवा वन चाइल्ड पॉलिसी की पैदाइश हैं, जिन्हें लाड़ प्यार में पाला गया है। वो इस कठोर जिंदगी के लिए बने ही नहीं हैं। उनके लिए फौज सिर्फ एक सरकारी नौकरी है, देश के लिए मरने मिटने का जुनून नहीं। भारत का फौलाद लद्दाख से सियाचिन तक। अब जरा तस्वीर का दूसरा रुख देखिए। एक तरफ चीन के नाजुक सैनिक हैं और दूसरी तरफ हैं हमारे भारत के शेर। भारत के पास करीब 4200 टैंक हैं, T-90 भीष्म, T-72 और हमारा अपना अर्जुन। संख्या में हम चीन से कम हो सकते हैं, लेकिन ऑपरेशनल कैपेबिलिटी यानी जंग लड़ने की क्षमता में हम उनसे कोसों आगे हैं। रिपोर्ट में भारत की तारीफ करते हुए लिखा गया है कि भारतीय टैंक क्रू दुनिया के सबसे बेहतरीन क्रू में से एक है। हमारे जवान टैंक के अंदर सिर्फ 48 घंटे नहीं बल्कि हफ्तों और महीनों तक रह सकते हैं। लद्दाख की वो बर्फीली चोटियां जहां तापमान -30-40 डिग्री तक गिर जाता है, जहां सांस लेने के लिए ऑक्सीजन कम पड़ जाती है, वहां हमारे जवान अपने टैंकों के साथ तैनात रहते हैं।
15,000 फीट की ऊंचाई पर टैंक चलाना, उसकी सर्विस करना और दुश्मन पर निशाना लगाना ये बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन भारतीय सेना के लिए ये रोज का काम है। हमारे जवानों की ट्रेनिंग ही ऐसी होती है कि उनके लिए शारीरिक कष्ट कोई मायने नहीं रखता। उनके लिए सिर्फ एक चीज मायने रखती है, तिरंगा। चाहे अरुणाचल के घने जंगल हों या राजस्थान का तपता रेगिस्तान, भारतीय टैंक 100% ऑपरेशनल रहते हैं, 24 घंटे 365 दिन। ऊंचाई का अभिशाप, चीन के लाइट टैंक हुए फेल। आपको याद होगा जब गलवान घाटी में तनाव बढ़ा था तो चीन ने बड़ी शान से अपने नए लाइट टैंक यानी हल्के टैंक वहां तैनात किए थे। उनका कहना था कि ये टैंक पहाड़ों पर आसानी से चढ़ जाएंगे, लेकिन जापान की ये रिपोर्ट बताती है कि वो सारे दावे हवाई थे। हाई अल्टीट्यूड यानी ऊंचाई वाले इलाकों में चीन के ये लाइट टैंक और उनके सैनिक बुरी तरह फेल हो गए। जानते हैं क्यों? क्योंकि मशीन तो शायद चढ़ भी जाए, लेकिन इंसान का क्या? 0 से नीचे के तापमान को चीनी सैनिक झेल ही नहीं पाए। रिपोर्ट में जिक्र है कि कई चीनी सैनिकों को ब्रीदिंग इशू यानी सांस लेने में दिक्कत होने लगी, कई बेहोश होने लगे और कईयों को तो स्ट्रेचर पर वापस नीचे लाना पड़ा। भारी भरकम गियर पहनकर कम ऑक्सीजन में काम करना उनके बस की बात नहीं थी। उनकी मूवमेंट इतनी धीमी हो गई थी कि वो जंग लड़ना तो दूर, खुद को जिंदा रखने के लिए संघर्ष कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हमारे जवान उन्हीं पहाड़ों पर वॉलीबॉल खेलते नजर आते हैं। ये फर्क है ट्रेनिंग का, ये फर्क है मिट्टी का। चीन की तकनीक वहां दम तोड़ देती है जहां भारतीय जवान की हिम्मत शुरू होती है। भर्ती का संकट, कोई टैंक में नहीं बैठना चाहता। इस रिपोर्ट का सबसे चौंकाने वाला खुलासा यह है कि चीन अब अपने टैंकों के लिए लोग ही नहीं ढूंढ पा रहा है। जी हां, चीन में युवाओं का सेना के प्रति मोहभंग हो रहा है। रिपोर्ट कहती है चाइना इज स्ट्रगलिंग टू इवन रिक्रूट टैंक क्रू मेंबर्स। मतलब लोग सेना में तो आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता है कि उन्हें टैंक यूनिट में भेजा जाएगा, वो मना कर देते हैं या जुगाड़ लगाकर दूसरी यूनिट में चले जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि टैंक की लाइफ सबसे कठिन है, वहां जान का जोखिम सबसे ज्यादा है और मेहनत तोड़ देने वाली है। चीन की सेना आज एक बहुत बड़े मैन पावर क्राइसिस से जूझ रही है। उनके पास मशीनें तो अत्याधुनिक हैं, फैक्ट्री से रोज नए टैंक बनकर निकल रहे हैं, लेकिन उन लोहे के राक्षसों को कंट्रोल करने वाला दिमाग गायब है। ये वैसा ही है जैसे आपने फरारी खरीद ली हो, लेकिन उसे चलाने के लिए ड्राइवर ना हो। और दूसरी तरफ भारत में देखिए, आर्मर्ड कोर में यानी टैंक यूनिट में जाना किसी भी फौजी के लिए गर्व की बात होती है। हमारे यहाँ युवा सपना देखते हैं कि कब वो उस फौलादी मशीन पर सवार होकर दुश्मन की छाती को रौंद देंगे। ये अंतर संस्कृति का है, ये अंतर परवरिश का है। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर चीनी सैनिक और भारतीय सैनिक में इतना बड़ा अंतर क्यों है? रिपोर्ट इसका बहुत सटीक जवाब देती है। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सैनिक युद्ध के लिए नहीं बल्कि सैलरी और करियर के लिए सेना में भर्ती होते हैं। उनके लिए ये एक 9 से 5 की नौकरी जैसा है, जहां महीने के अंत में तनख्वाह मिल जाए और सुविधाएं मिल जाएं। उनमें वो जज्बा, वो पैशन गायब है जो एक सैनिक को सैनिक बनाता है। लेकिन भारत का इतिहास गवाह है। कारगिल की चोटियों पर विक्रम बत्रा का ये दिल मांगे मोर हो या गलवान में निहत्ते ही चीनियों की गर्दन तोड़ने वाले बिहार रेजिमेंट के जवान हो, हमारे यहाँ सेना नौकरी नहीं इबादत है। ऑपरेशन मेघदूत में सियाचिन की बर्फ पर कब्जा करना हो या 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करना हो, भारतीय सेना ने हमेशा साबित किया कि हथियार चाहे पुराना हो, अगर चलाने वाला भारतीय है तो जीत पक्की है। चीन के सैनिक शायद वीडियो गेम में अच्छे हो सकते हैं, लेकिन असली खून खराबे वाली जंग में जहां मौत सामने खड़ी होती है, वहां सैलरी पैकेज काम नहीं आता, वहां राष्ट्रभक्ति काम आती है। और इसी मामले में चीन भारत के सामने एक बौना नजर आता है। चीन अक्सर अपनी टेक्नोलॉजी का ढिंडोरा पीटता रहता है। उनके टैंकों में एआई लगा है, ऑटोमेटिक लोडर लगा है, ये सेंसर है, वो सेंसर है। लेकिन युद्ध के मैदान में टेक्नोलॉजी भी तभी काम करती है जब उसके पीछे एक शांत और चतुर दिमाग हो। रिपोर्ट्स बताती हैं कि तनावपूर्ण स्थितियों में चीनी क्रू अपने ही गैजेट्स में उलझ जाते हैं। जब टैंक के अंदर शोर होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम जैम हो जाता है, तब अनुभव काम आता है। भारतीय टैंक क्रू को ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर सारे कंप्यूटर फेल भी हो जाएं, तो भी वो मैनुअली टैंक चलाकर दुश्मन को बर्बाद कर सकते हैं। हमारी ट्रेनिंग वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए होती है, जबकि चीन की ट्रेनिंग सिमुलेटर्स और एसी कमरों में ज़्यादा होती है। जब हकीकत की धूल और पसीना माथे पर आता है, तो चीन के सेंसर और उनके सैनिक दोनों एरर दिखाने लगते हैं। दुनिया अब समझ रही है कि चीन की यह हाईटेक आर्मी दरअसल एक कांच के महल जैसी है, जो एक पत्थर लगते ही चकनाचूर हो जाएगी।